जी जो चैप्टर नंबर 3 का मुताबिक जारी है। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कहता है कि दो कसी रकमियों का हासिल ज़रब और एलसीएम बिल तरतीब x की 4 जमा 5 x की 3 माइनस x की 2 माइनस 17 जमा 12 और x की 3 जमा 6 x की 2 जमा 5 x माइनस 12 है, उनका एचसीएफ मालूम करें। हमें सबसे पहले तो फार्मूला लिखना चाहिए कि एल ज़रब एच बराबर होता है ए ज़रब बी के बराबर। एल ज़रब एच बराबर होता है ए ज़रब बी के बराबर। अच्छा, एलसीएम को एल से ज़ाहिर करते हैं और एचसीएफ को एच यानी कि आधा कहा जाता है। अब सवाल को देखें, दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब और एलसीएम, यानी पहले उसने दे दिया है कि एक का हासिल ज़रब और दूसरों का एलसीएम बिल तरतीब। बिल तरतीब का मतलब क्या होता है? पहले के साथ पहली रकम, यानी कि दो रकमों का हासिल ज़रब ये है, और एलसीएम क्योंकि बाद में आ रहा है इसलिए बाद वाली रकम एलसीएम है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो रकम दो बिल तरतीब में क्या होता है, तो जिस तरतीब में ये आ रहे हैं उसी तरतीब में ये रकमें आएंगी। तो इसका मतलब है दो कसीर रकमों का हासिल ज़रब दिया हुआ है, वो तो सवाल की शर्त के मुताबिक आपके पास एक रास भी उसने पहले ही दे दिया है, एक्स की ताकत 4 जमा 5 एक्स की ताकत 3 माइनस एक्स की ताकत 2 माइनस का 17 एक्स और जमा का 12। ठीक हो गया। और एलसीएम यानी कि उसने एल दे दिया है, वो कितना दिया है, एक्स की ताकत 3 जमा 6 एक्स की ताकत 2 जमा का 5 एक्स और माइनस का 12। हमने क्या मालूम करना है, हमने इसमें से आधे आदम यानी कि एच मालूम करना है, वो आ जाएगा ए ज़रब बी बटा एल। ए आपके पास ए ज़रब बी क्या है, एक्स की 4 जमा 5 एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 माइनस का 17 एक्स जमा का 12 बटा एल कितना है, एक्स की 3 जमा 6 एक्स की 2 जमा का 5 एक्स माइनस का 12। तो अब ये सिंपल हमारे पास तकसीम आ गई है, इस तकसीम को हम करके अपना जवाब निकाल लेते हैं। तो आइए अंदर ऊपर रकम को अंदर रखेंगे, एक्स की 4 जमा 5 एक्स की 3 माइनस एक्स की 2 माइनस का 17 एक्स जमा का 12, और बाहर रखना है एक्स की 3 जमा 6 एक्स की 2 जमा का 5 एक्स माइनस का 12। एक्स की 4 को एक्स की 3 मौजूद है, एक्स की 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली एक्स से ज़रब देंगे। ठीक है, क्या बन गया, एक्स की 4 अब एक्स सबसे ज़रब खाएगा, जमा का 6 एक्स की ताकत 3 जमा का 5 एक्स की ताकत 2 माइनस का 12 एक्स। तकसीम में हम क्या करते हैं, सारी अलामतें चेंज कर देते हैं, यानी जो जमा की है वो माइनस, जमा की माइनस, जमा है तो माइनस, जमा है तो माइनस और माइनस है तो जमा। ये जमा का एक्स की 4 ये माइनस का एक्स की 4 सेम में कट गया, जमा का 5 एक्स की 3 माइनस का 6 एक्स की 3, तो क्या बच गया, माइनस का एक्स की 3 माइनस का 5 एक्स की 2 माइनस का 6 एक्स माइनस का 5 एक्स की 2 और माइनस का एक्स की 2, ये बन गया माइनस का 6 एक्स की 2 माइनस का 17 एक्स और जमा का 12 माइनस का 5 एक्स और जमा का 12 वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखें रकम एक्स की 3 भी है, ये भी एक्स की 3 है, लेकिन ये माइनस एक्स की 3 है, ये जमा एक्स की 3 है। माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस 1 से इसको ज़रब दे देंगे, कोई रकम को माइनस 1 से ज़रब देंगे, माइनस एक्स की 3 माइनस 6 एक्स की 2 माइनस जमा माइनस 5 एक्स माइनस माइनस जमा का 12। तकसीम के अंदर हम क्या करते हैं, नामते चेंज कर देते हैं। तो इनके नामते चेंज करें, जहाँ माइनस है वहाँ जमा कर दें, माइनस है तो जमा कर दें, माइनस है तो जमा कर दें, जमा है तो माइनस कर दें। अब ये माइनस एक्स का 3 ये जमा एक्स का 3 सेम में कट गए, माइनस 6 एक्स की 2 जमा 6 एक्स की 2 सेम में कट गए, माइनस का 5 एक्स जमा का 5 एक्स कट गए, जमा का 12 माइनस का 12 कट गए, बाकी क्या बच गया, 0। तो बस आधे आज़म यानी कि एच जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया है, जो हमारे पास ये लास्ट आंसर आया, ये इसका आंसर है, वो है x माइनस 1 के। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सी तकसीम थी, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और हल करना है। आई होप सो कि आपको समझ आएगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।